हमको ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी कि आप धर्म बताओ, हम धर्म बता रहे हैं परफॉर्म करके। करोड़ों लोगों की जनता के सामने आपको वो परफॉर्मेंस देनी है, वो अपना गॉडेस का डिवाइन लुक दिखाना है, उसके लिए बहुत तैयारी और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत उत्साहित हूँ मैं। आई थिंक ये बदलाव आ गया है। तो आजकल लोग हमें भगवान के अवतार में ज़रूर देखते हैं, बट उन्हें ये पता होता है कि ये किरदार निभा रहे हैं और इसके पीछे किन शुक्र। आपने मुझे बहुत डरा दिया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी। बस मैं एक माध्यम हूँ, राम जी की कहानी है, जीवन की कहानी है, वो लोगों तक पहुँचानी है। बस यही उद्देश्य लेकर हम ये रामलीला करने निकले। अभी हमारे समक्ष देश की सबसे बड़ी रामलीला होने वाली है और उसके जो महत्वपूर्ण किरदार हैं मल्हार पांडे जी जो बजरंगबली का किरदार निभा रहे हैं वो हमारे समक्ष मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस बड़ी जिम्मेदारी को अभी आप निभा रहे हैं और जिनके खुद एक बहुत बड़े रोल्स रहे हैं और हमने पहले भी जो पहले किरदार निभा के गए उनसे भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये जिम्मेदारी इसको इसलिए बोलते हैं कि एक तो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं जी। हमारी रामायण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रामायण जीवन का आधार है जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको हम फॉलो करते हैं। तो आज आप चाहे प्रभु श्री राम का कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे वो आप लक्ष्मण जी का कर रहे हो, सीता मैया कर रहे हो, या आप हनुमान जी का कर रहे हो, सबके अपने अपने तौर तरीके और दायरे हैं जी। तो आप जब वो परफॉर्म करते हो तो वो दायरा कभी टूटना नहीं चाहिए, वो एक्टर को पता होता है। तो इसीलिए हम इसको जिम्मेदारी बोलते हैं कि हमको ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी कि आप धर्म बताओ, हम धर्म बता रहे हैं परफॉर्म करके। सर ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है मेरा कि वो किसी भी किरदार को निभाने के लिए उसको पहले फील करना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है, तो आपकी क्या क्या तैयारियाँ रही? फील करना ऐसा, ये चीज़ ऐसी है फील करना कि आप जब स्टोरी के अंदर आप अपनी रामायण के अंदर बिलीव करते हो ना, वो फीलिंग आपको तब आती है। इट इज़ ऑल अबाउट योर बिलीफ, आपका विश्वास। जब आप जो चीज़ बोल रहे हो, आपकी वाचा बन के दूसरों के कानों तक पहुंच रही है, उसमें अगर विश्वास होगा तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। फॉर बीइंग ए कलाकार आप बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं और कलाकार भी रहे एक अच्छे बड़े पर्दे के, तो मैडम जो अभी आप रोल निभा रहे हैं माता सीता का, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर है और देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा मेन है, तो क्या लगता है आपको कि वो कलाकारी आपने जो करी वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी या ये? ओके, सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी माँ सीता का किरदार निभा चुकी हूँ। हमारी जो माँ लक्ष्मी है उन्हीं का ही रूप माँ सीता है। तो मैंने मेरे शो में विघ्नहर्ता गणेशा में मैंने माँ सीता का, माँ लक्ष्मी का, माँ रुक्मणी का किरदार ऑलरेडी निभाया है। तो मुझे पता है कि ये हमारे लिए एज एन हिंदू हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। माँ सीता जो नारी शक्ति का प्रतीक है, जो त्याग और धर्म इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका किरदार निभाना एक चैलेंजिंग तो होता ही है बिकॉज पर चैलेंज से साथ साथ मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि एक लाइव मंच पे जो हम शो में करते हैं वो बहुत अलग चीज़ है। उस पर भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस होती हैं, बट लाइव मंच में एक ही बार एक ही शॉट में आपको अपना बेस्ट देना होता है और करोड़ों लोगों की जनता के सामने आपको वो परफॉर्मेंस देनी है, वो अपना गॉडेस का डिवाइन लुक दिखाना है, उसके लिए बहुत तैयारी और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत उत्साहित हूँ मैं। तो देश की सबसे बड़े रामलीला का एक हिस्सा होना और उसमें भी एक मेन किरदार माता सीता का किरदार निभाने पे आपको कैसा महसूस होता है? अंदर से क्या फीलिंग आती है, हम अपने दर्शकों को जानना चाहेंगे। एक्चुअल में सच बोलूँ तो मुझे अंदर ना थोड़ा सा बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ कि अर्जुन जी ने और लव कुश रामलीला कमेटी ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। ये देश की बहुत बड़ी रामलीला है, सबसे बड़ी रामलीला है और बहुत सारी आँखें इस रामलीला को देखती हैं, और चाहे वो घर बैठ के केबल पे हो या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हो या लाइव हो, तो करोड़ों लोगों की नज़र इस पे है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये मौका इस बार मुझे मिला है। मैडम अगर हम बात करें तो जैसे पहले किरदार हमने देखे कि किरदार में उतरना पड़ता है, किरदार को फील करना पड़ता है, और मैंने भी ये ज़िंदगी क्योंकि जी है मैं जानता हूँ, तो पूछना चाहूँगा कि माता सीता बनने के लिए या उनका किरदार जीने के लिए क्या पहले फील करना पड़ता है और कैसे उसमें उतरना पड़ता है?
माता सीता का किरदार जीने के लिए क्या फील करना पड़ता है और कैसे उसमें उतरना पड़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्टर के लिए होता है कि जब भी कोई सीन लिखा जाता है तो उस टाइम पे, उस मोमेंट में आपको दुनिया की हर एक टेंशन, स्ट्रेस, कुछ भी है, आपको दुनिया भूलनी पड़ती है और आपको उस जोन में जाना पड़ता है कि जहाँ पे जैसे माँ सीता को जब वनवास मिला अपने पति प्रभु श्री राम जी के साथ, जब उनको वनवास जाना पड़ा, वो फील, क्योंकि जब एक एक्टर होने के नाते आपको हर सीन में घुसना पड़ता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको दुनिया भूलनी पड़ती है और उस वक्त में जाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ना टाइम ट्रैवल। तो टाइम ट्रैवल आपको यहाँ से करना पड़ता है, अपने माइंड से टाइम ट्रैवल करके आप उस वक्त में पहुँचते हैं कि कैसा उस टाइम पे उन्हें फील हुआ होगा, कैसा उन्हें लगा होगा, वो वक्त को जीना पड़ता है सिर्फ अपनी सोच में, तो आप किरदार में उतर जाते हैं। सर, इतनी बड़ी आज आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं और रामचंद्र जी जैसे किरदार की जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, कैसा महसूस करते हैं आप, क्योंकि देश की सबसे बड़ी रामलीला में आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है और आपने मुझे बहुत डरा दिया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बस मैं एक माध्यम हूँ, राम जी की कहानी है, जीवन की कहानी है, वो लोगों तक पहुँचानी है, बस यही उद्देश्य लेकर हम ये रामलीला करने निकले हैं। जी सर, मुझे वो वाक़या याद आता है जब अरुण गोविल जी किरदार निभाते थे इसमें, और जब वो पहुँचते थे अपने एयरपोर्ट पर पहुँचते थे या कहीं भी, तो लोग उन्हें साक्षात एक भगवान का रूप मानते थे और चरणों में लेट जाते थे। तो अभी आप ऐसा कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है आपके भी कंधों पे आ गई? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, बट क्या है, वो वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है। लोग आज जो ऑडियंस है वो आज हमें एक कैरेक्टर के एक्टर के तौर पर भी देखते हैं। तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया इतनी नहीं होती थी, तो वो उसी चीज़ को सच मानते थे जो अपने टेलीविज़न पर देखते थे। बट आज लोग जानते हैं, मतलब जैसे आज यहाँ इंट्रोड्यूस भी किया गया कि किंशुक वैद्य राम जी का किरदार निभा रहे हैं, तो आई थिंक ये बदलाव आ गया है। तो आजकल लोग हमें भगवान के अवतार में ज़रूर देखते हैं, बट उन्हें ये पता होता है कि ये किरदार निभा रहे हैं और इसके पीछे किंशुक है। हालांकि आप बचपन से ही बड़े किरदारों में रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं, लेकिन सर, अभी एक लाखों की पब्लिक के सामने इंटरेक्ट करना, उनकी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलना कितना ज़्यादा कहें कि मुश्किल है या कैमरे पे ज़्यादा इजी है? देखिए, कैमरा पे हो या स्टेज पर हो, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर जब हम ये किरदार निभाते हैं तो ये आप नहीं होते, एक अलग ही ऊर्जा होती है जो आपसे ये पूरा कार्य करवाती है। तो मैं बस उस ऊर्जा से अनुरोध करूँगा कि जब मैं राम जी के अवतार में स्टेज पर आऊँ तो मुझे ये किरदार निभाने में मेरी सहायता करें। डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें आपको मुहैया कराई गई, सुविधाएं जो सरकार की तरफ से हमारे को वन विंडो कराई है कि हमारे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही विंडो से हमको सारी परमिशन मिलेगी। इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया हमारे लिए। हम बिजली निःशुल्क मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने 1200 यूनिट दी है, ठीक है, जो दे दिया ठीक है, अभी देना चालू किया है, आगे और भी बढ़ेगा। जी, तो सर, बाकी और भी चीज़ें आती थी और भी परेशानियाँ आती थी, और सुविधा की बात करें, रामलीला में चलती ही रहेगी। जो भी आप अपने घर में अगर एक शादी भी करते हैं तो उसमें 50 तरीके की दिक्कतें आती हैं, दिक्कत आएंगी, उनका सलूशन हम कर लेंगे, इतनी हमारे में क्षमता है। जी, कितने इस बार कलाकार इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि देश और दुनिया के सभी कलाकार इसमें? बाल कलाकार हम नहीं लेते हैं, बाल कलाकार केवल राम। कितने कलाकार इसमें करेंगे सर? 140 कलाकार हमारे रामलीला के अंदर प्ले करेंगे, 140। तो जैसा कि आपने देखा, लव कुश रामलीला के सभी किरदारों का साफ तौर पर कहना है कि हम इसको ना सिर्फ जीते हैं बल्कि उसको करने के लिए भी एक बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जो है देश में ना सिर्फ एक रामलीला कर रहे हैं बल्कि वो एक देश के अंदर एक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, एक विचार उत्पन्न कर रहे हैं जो देश को एक संप्रदाय से बिलोंग करता है और देश में हमारे एक संदेश भी पहुंचाता है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।